हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रसाद है और इस तक हम लोग जो वीडियोस देखे थे वहां पे सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि क्यों टेक्निकल एनालिसिस हमको करनी चाहिए। और पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि ऑन विच पैरामीटर डू यू ट्रेड, आप ट्रेड क्यों करते हो। तो वो वीडियो में मैंने बताया था कि आप कौन से ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, मतलब क्यों आप ट्रेड करना चाहते हो। हाथ में कुछ लिए, कोई बोल रहा है आपको प्रॉफिट बनाना है, बहुत सारे रीजन है। बट इफ यू आर अ ट्रेडर और इफ यू कंसिडर योरसेल्फ एज अ ट्रेडर, आपको कुछ चीजें के ऊपर फोकस करना है। तो ऐसे 10 चीजें आपको बताऊंगा कि आपको वो 10 चीजें सुन के, जान के आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी बदल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को शुरुआत करते हैं। 10 रूल्स ऑफ ट्रेडिंग। तो रूल 1 क्या है? ऑलवेज यूज अ ट्रेडिंग प्लान। A trading plan is a set of rules that specifies a trader's entry and exit. आपके पास एंट्री और एग्जिट होने ही चाहिए। ठीक है। यूज टेक्नोलॉजी टू टेस्ट अ ट्रेडिंग आइडिया। जो बेस पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो उसको बैक टेस्ट करके देखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, द की हियर इज टू स्टिक टू द प्लान। कोई बोल रहा है आपका स्टॉप लॉस हो गया तो हो गया, कोई कुछ भी बोल रहा, पैसा आपका लग रहा है, प्रॉफिट और लॉस आपका होने वाला है। किसी का सुन के स्टॉप लॉस चेंज करना, टारगेट रिवाइज करना, यह गलती मत कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट रूल, ट्रीट ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो ऐसा समझ के ट्रेडिंग करो, तो रियलिस्टिक रिटर्न आपको बनाना आना चाहिए। मतलब अगर आप 1 लाख रुपया कैपिटल रख के ट्रेडिंग कर रहे हो तो पकड़ के चलिए सीधा, मैं आपके सामने कैलकुलेशन करके रखा था, फिर आपको ट्रेडिंग इजी लगेगी। मैं आपके सामने कैलकुलेटर ओपन कर रहा हूं और ये क्या है देखिए। अगर 1 लाख रुपए आप लगा रहे हो, यूजुअली कोई भी बिजनेस में आप 1 लाख रुपया लगाते हो, यूजुअली मेरे स्टूडेंट्स को मैं पूछता हूं ये सवाल, बहुत मतलब कोई बिल्डर लाइन से आता है, कोई केटरर्स में आता है, मेरे पास कोई स्टूडेंट्स है, तो मैं उनको बोलता हूं कि आपके पिताजी को जाके पूछिए, अगर आप बिजनेस चालू कर रहे हो, कोई स्टार्टअप कर रहे हो, तो क्या प्रॉफिटेबिलिटी आप एक्सपेक्ट करते हो। तो आंसर इज 20% टू लेके 50% तक एक साल में। तो अगर आप 1 लाख रुपए लगा रहे हो, अपन कंसिडर करेंगे राउंड फिगर कि 50% का प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एक साल में। सो हो गया 50,000 रुपया, डिवाइडेड बाय आप करो उसको 12 महीने, तो आता है 4166 अमाउंट, जिसको आप डिवाइड करो 22 दिन से, क्योंकि एक महीने में छुट्टियां छोड़ के 22 दिन लगभग ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल रहते। तो 4166 डिवाइडेड बाय 22, आंसर इज जस्ट 189। मतलब सालाना आपको 50% मुनाफा कमाने के लिए रोज सिर्फ आपको 190 रुपया बनाए आप तो भी चलने वाला है। अभी 1 लाख का कैपिटल आपके पास है तो आप कितना लॉट कर सकते हैं, कितने शेयर्स कर सकते हो, आप कंसिडर करो। सिर्फ रोज आपको 200 रुपया कमाने, टैक्सेस ब्रोकरेज जाने के बाद 189 रुपया हाथ में बचे। तो अभी समझ में आएगा कि दिस इज इजी और डिफिकल्ट। बट कोई इस तरीके से सोचता नहीं है। सबको लगता है कि आज 1 लाख रुपए मैंने इन्वेस्टमेंट की है या फिर कैपिटल लगाया तो इमीडिएट मुझे 25,000 10,000 एक दिन में प्रॉफिट होना चाहिए। ऐसा कौन सा बिजनेस है कि भाई जो अपने कैपिटल के ऊपर 10% एक दिन में कमा के देते हैं। आप सोचे और बोलिए मुझे। आप सब्जी का धंधा देखिए, आप वड़ा पाव वाले का बिजनेस देखिए, आप जो भी हॉकर्स है उनका बिजनेस देखिए, वो क्या करते हैं, होलसेल में लेके आते हैं, रिटेल में बेचते हैं, लेकिन रिस्क कितना है। अगर आप 25 किलो टमाटर लेके आए, उसमें से एक दिन में कितने बिकेंगे, 5 किलो 10 किलो 15 किलो, और अगर 25 के 25 भी बिक गए तो भी उनका प्रॉफिट मार्जिन कितना रहता है, वो 10 रुपए से लाएंगे, 12-14 रुपए से बेचेंगे, तो 20% 25% उनका मार्जिन रहता है एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो वही इन्वेस्टमेंट साइकिल हम लोग यहां पे सोच सकते हैं। और कभी कभी आपने देखा रहेगा कि बहुत लोग जो है बिजनेसमैन, मतलब ये जो सब्जी मंडी का काम करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स मतलब ये टमाटर और ये प्याज रोड पे फेंक देते, क्योंकि उनको मिनिमम प्राइस जो उनकी बाइंग प्राइस है उसके नीचे का भाव मिलता है। तो ये रिस्क भी उधर ही। तो इसलिए कोई भी 1-2 रुपया उसमें से कमाता है, आप समझ के चलिए। तो लाइक दिस आप आपके ट्रेडिंग को इस तरीके से आजमाइए कि भाई मुझे साल में 50% कमाना है तो दिन का मेरा कितना बनता है, वही फिगर आप दिमाग में रखिए और ट्रेड करना चालू कीजिए। आपका साइकोलॉजी पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है? सो व्हाट इज नेक्स्ट? यूज टेक्नोलॉजी टू योर एडवांटेज।
मतलब टेक्नोलॉजी जो आपके पास है, अलग अलग सॉफ्टवेयर से टेक्निकल एनालिसिस के लिए, चार्ट पैटर्न से, उसके ऊपर आपको स्क्रीनर्स आते हैं, कुछ आपको आप फिल्टर कर सकते हो। ये सब चीजें का इस्तेमाल आपकी ट्रेडिंग सुधारने के लिए कीजिए, ठीक है। एल्गोरिदम अभी आजकल बहुत डेवलपर है, एनएसए ने भी उसके ऊपर मान्यता दी है, सेबी ने परमिट किया है, कुछ सर्टेन लेवल तक आप अल्गो यूज कर सकते हो। अल्गो मतलब आपको मैन्युअल कुछ ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने मेरे अकाउंट के लिए अल्गो डिजाइन किया है कि XYZ कुछ हुआ तो ही मुझे बाय करना है, कॉल बाय करनी है, पुट बाय करनी है, कॉल बेचनी है या पुट बेचनी है, मैंने पूरे इंस्ट्रक्शन देके रखे। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा। तो मुझे एक बार सुबह अगर मैंने लॉगिन कर दिया और अल्गो ऑन किया, वो ऑटोमेटिक ट्रेड लेगा। इस तरीके से आप भी आपके ट्रेडिंग के लिए कुछ प्लान कर सकते हो ऑटोमेटेड ट्रेडिंग का। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट योर ट्रेडिंग कैपिटल। फर्स्ट, प्रोटेक्ट योर कैपिटल। आप जितनी रिस्क ले सकते हो उतनी ही रिस्क आपको लेनी चाहिए। मतलब 1 लाख रुपए आपने कैपिटल लगाया तो आपके दिमाग में कुछ तो भी रहेगा कि भाई इसमें से 25,000 रुपए चला गया तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो रिस्क पहले डिफाइन कीजिए कि भाई मेरा 25,000 में रुकने का मतलब, मेरा कैपिटल अगर 1 लाख से 75,000 भी आता है तो भी मैं कुछ मतलब पेट का पानी मेरे हिलेगा नहीं, मैं डर नहीं जाऊंगा कि मेरा पैसे का क्या होगा। वो डर जितना आप निकाल लोगे दिमाग से, उतनी आपकी ट्रेडिंग प्रैक्टिस अच्छी बेहतर हो जाएगी। नेक्स्ट वन, बिकम अ स्टूडेंट ऑफ द मार्केट्स। ऑलवेज रिमेंबर दैट मार्केट इज सुप्रीम, और हर टाइम मार्केट आपको कुछ सिखा के जाएगा। भले आपका लॉस हो जाएगा लेकिन आपको नई कुछ सीख मिलेगी। सो दिस इज द वे टू सी मार्केट्स। मैं मार्केट को जीत लूंगा, ऐसे बहुत लोग मैंने देखे कि उन्होंने करोड़ों रुपए घलाए। तो मार्केट को कोई जीत नहीं सकता। मार्केट जैसा है आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। मतलब आपको भले सुबह लगता रहेगा कि आज मार्केट नीचे आएगा, बहुत मार्केट में न्यूज है वो खराब है, वॉर चालू है, ये चालू है, वो चालू है, लेकिन मार्केट उसकी चाल चलेगा। आपको वो चाल परखनी है और आपका ट्रेड अकॉर्डिंगली लेना है। सो नेवर बिकम बायस्ड अबाउट मार्केट। आज ऐसा ही रहेगा, आप जिद पकड़ के चलोगे, आपका जिद के ऊपर चल के मार्केट निकल जाएगा और आप हार जाओगे। सो बिकम अ स्टूडेंट ऑफ द मार्केट ऑलवेज। रूल नंबर 6, रिस्क ओनली व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज। इसके ऊपर पहले भी बात की मैंने। जो कैपिटल आप घला सकते हो लॉस में, उतना ही कैपिटल से शुरुआत करो। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, सर मेरे पास 5 लाख रुपए है, मुझे 4 महीने के बाद बच्चे की फी भरनी है, तो 5 लाख रुपए मेरे पास है, तो इसके ऊपर मैं ट्रेडिंग करता हूं, कुछ कमाता हूं और बाद में बच्चों की फीस भरता हूं। मैं बोलता नहीं, ऐसा आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। जो पैसा आपके पास लगने वाला नहीं है उतना ही पैसा ट्रेडिंग में डालो। दैट्स इट। मैं भी 25 साल पहले से 1999 से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं। जितनी मेरी सैलरी आती थी, मेरा घर चलता था, मेरी सैलरी जितनी आती थी वो पूरी मैं ट्रेडिंग के लिए डालता था। और लगातार 1-2 साल मैंने लॉस भी किया इसमें, बट उसके बाद कुछ मुझे सीख मिली। लॉस क्यों किया? क्योंकि मेरा घर चलता था। जो भी मेरी छोटी मोटी सैलरी थी वो मैं ट्रेडिंग में डालता था और सीखता था कि क्या होना चाहिए। तभी ना कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आपके पास अवेलेबल, ना फ्री चार्ट्स अवेलेबल थे। आज के जैसा ट्रेडिंग का जमाना नहीं था, तभी यूट्यूब भी नहीं था वहां पे। तो आपको सीखने की तो बात ही अलग है। बुक्स पढ़े मैंने कि ये टेक्निकल एनालिसिस क्या है समझने के लिए। तो दैट जर्नी इज ट्रूली हार्ड, और इसलिए आज मुझे थोड़ा कुछ ज्ञान आया जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। सो ऑलवेज उतना ही अमाउंट का रिस्क लो जितना आप अफोर्ड कर सकते हो लूज करने के लिए। डेवलप अ मेथोडोलॉजी बेस्ड ऑन फैक्ट्स। फैक्ट फाइंड आउट करो कि मार्केट किस ढंग में चल रहा है, ट्रेंड क्या है, वो एनालिसिस करो। राकेश झुंझुनवाला जी कहते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड अनलेस इट गेट्स बेंड। मतलब जब तक ट्रेंड चल रहा है वो आपका फ्रेंड है, जब तक वो बेंड नहीं होता, मतलब उल्टा नहीं होता, तब तक वो आपका फ्रेंड है। जब जैसे उल्टा हो जाएगा आप निकल जाएगी। अभी ये बोलने के लिए, बात समझने के लिए इजी लग रही, लेकिन इससे भी आसान शब्दों में मैं आपको चार्ट समझाऊंगा, कोशिश करूंगा। रूल नंबर 8, ऑलवेज यूज अ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होता है हम लोग जान लेंगे। मतलब अगर मैं कोई चीज 100 रुपए में लेता हूं और मेरा टारगेट 120 का है, तो मेरा स्टॉप लॉस मतलब कौन सी लिमिट के नीचे वो चला जाएगा प्राइस, तो मुझे बाहर निकलना है, ये मैंने डिसाइड करना ही चाहिए। जैसे उसको स्टॉप लॉस बोलते हैं। मतलब 100 का चीज अगर मैंने लिया है, उसका वैल्यू कम हो गया, क्योंकि हमेशा मैं लेगा तो ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है।
मेरे एक्सपेक्टेशन है ऊपर जाने के लिए, लेकिन अगर गलत हो गया तो भी मुझे कहीं तो भी रुकना है जाके। मतलब एक सिंपल चीज बोलता हूं, आप ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, मैं मुंबई की बात कर रहा हूं, आप समझो दादर स्टेशन पे खड़े हो। अभी जिनको मुंबई के बारे में मालूम है तो उनके लिए है, तो एक दिशा में है विरार वेस्टर्न साइड पे और एक दिशा में है चर्च गेट, बीच में दादर है। तो मुझे जाना है चर्च गेट, तो एक लोकल आई, मुझे मालूम है चर्च गेट ये दिशा में क्या ये दिशा में, लोकल आ गई, मैं उसके ऊपर चढ़ गया। अंदर जाने के बाद डब्बे में चढ़ने के बाद लोगों को मैंने पूछा कि चर्च गेट भाई कितने टाइम में आएगा, तो वो लोग बोले मुझे कि भाई ये ट्रेन चर्च गेट नहीं जा रही है, विरार जा रही है, उल्टी दिशा में जा रही है। तो ये समझने के बाद अगले स्टेशन पे मैं उतर जाऊंगा। मेरे कितने 10 मिनट खराब हो गए इसमें, या मैं बैठा रहूंगा, नहीं नहीं विरार आने दो फिर देखेंगे वापस चर्च गेट आने के लिए, तो 1.5 घंटा उसमें जाएगा। ऐसे ही मार्केट का है, अगर आप 100 रुपए डाल रहे हो, 1 लाख रुपए डाल रहे हो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई अगर मेरा ट्रेड गलत गया तो मुझे कितने अमाउंट में निकलना है बाहर। मतलब 1 लाख का वैल्यू मेरा 90,000 हो गया तो मुझे निकलना है, दैट इज योर स्टॉप लॉस। सो वो पहले से डिफाइन रखो, ठीक है। रूल नंबर 9, नो व्हेन टू स्टॉप ट्रेडिंग। कुछ टारगेट रखो कि आज 1 लाख रुपए मैंने लगाया है तो उसके ऊपर मुझे कितना मुनाफा करना है, एक डिसिप्लिन रखो। जैसे मैंने बताया कि 1 लाख के ऊपर 50,000 रुपए साल का कमाने के लिए आपको रोज सिर्फ 190 रुपया प्रॉफिट बनाना है। तो 190 हो गया, 200 रुपया हो गया, आप रुक जाओ। लेकिन ऐसा लगता है 200 रुपए मिल गया आज, चलो और थोड़ा ट्रेड करते हैं, ये गलत है। सो एकदम डिसिप्लिन रखिए कि यू शुड नो व्हेन टू स्टॉप ट्रेडिंग। अगर लॉस भी होता है तो 200 रुपए आज मुझे निकलने ही निकलने हैं। मतलब अगर ऐसे 4 बार ट्रेड किए मैंने और हर टाइम में 200 लॉस ही होते गया तो वो लॉस बड़ा हो जाएगा। सो मेरा कहना यह है कि दिन में 3 ट्रेड करो। पहला अगर प्रॉफिटेबल हो गया, आपका प्राइस टारगेट 200 रुपए का है, पहला प्रॉफिट में निकल गया, स्टॉप द ट्रेडिंग। अगर पहला लॉस हो गया दूसरा ट्रेड करो, अगर दूसरा भी लॉस होता है तो तीसरा ट्रेड करो, और तीसरा भी लॉस होता है तो ट्रेड बंद करो। बहुत लोग यहां पे गलती करते हैं कि पहला लॉस में गया दूसरा प्रॉफिट में गया तो इक्वल हो गया, 200 कमाए 200 गलाए। अभी मुझे तीसरा ट्रेड करना है जिसमें मुझे प्रॉफिट ही होना चाहिए। अगर वो लॉस पे चला गया तो आप लोग चौथा ट्रेड करते कि वो लॉस रिकवर करने के लिए, इसको बोलते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। वो कभी मत करो, छोड़ दो, वो दिन आपका नहीं है, बस इतना समझ के छोड़ दो। मार्केट विल गिव यू अनदर अपॉर्चुनिटी अनदर डे। पकड़ के मत बैठिए कि यही मुझे चाहिए। विराट कोहली आउट होने के बाद वापस उसको हम लोग गली में क्रिकेट खेलते तभी क्या होता है, 2 बार बैटिंग, ये कॉन्सेप्ट सबको मालूम है। वैसे विराट कोहली कर सकता है कि टेस्ट में एक बार आउट हो गया, वो क्या बोलेगा कि आज मुझे सेंचुरी बनानी थी लेकिन मैं 10 रन पे आउट हो गया तो आज का दिन मेरा नहीं है। वैसे ही पकड़ के आप चलिए कि ये दिन मेरा नहीं है, वी शुड स्टॉप ट्रेडिंग। एंड रूल नंबर 10, कीप ट्रेडिंग इन पर्सपेक्टिव। आपको रोज का 190 रुपया बना के भी आप सालाना 50% आपका कैपिटल ग्रो कर सकते हो। यहां पे एक आपको कैलकुलेटर दिखाता हूं जिसमें हम लोग साल का सिर्फ 25% पकड़ेंगे। मतलब सिर्फ आपने अगर 95 रुपीज भी रोज के बनाए, कंपाउंडिंग रिटर्न कैलकुलेटर यहां पे डाल दिया मैंने, ये देखिए ये आ गया। अभी देखिए आपका अमाउंट है 1 लाख रुपया प्रिंसिपल अमाउंट, आप पर साल कमा रहे हो, इसमें 25% हम लोग कंसिडर करेंगे। चलो ये 24.9 है, यहां पे मैं 25 करता हूं, ठीक है। और टाइम पीरियड 5 साल का आपने पकड़ा है, फिर भी आपका पैसा 3 लाख रुपए चला जाएगा, हो जाएगा कितने 5 साल में। और अगर ये 5 साल का अगर टाइम पीरियड आपने 10%, आप सर्विस कितने साल करते हो 30-35 साल, अगर यहाँ पे मैंने अगर ये 25 साल भी पकड़े तो रोज का 90 रुपया कमा के आपका 25 साल के अंदर वैल्यूएशन हो जाएगा 2,64,00,000 रुपया। कोई भी जॉब दुनिया का आपको इतना ग्रेच्युटी, इतना पेंशन देगा नहीं। सो इसलिए बी डिसिप्लिन, एक पर्सपेक्टिव दिमाग में रख के मुझे क्या करना है, मुझे कहां तक जाना है, मेरा कैपिटल कहां तक लेके जाना है, ये दिमाग में रख के ट्रेडिंग चालू कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। ये वीडियो को हम लोग यहां पे बंद करते हैं। अगले वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत, ट्रेंड चार्ट क्या होते हैं, वहां से वो उसको कैसे रीड करना है। तो चलिए आज का वीडियो यहां पे बंद करते हैं। स्टे ट्यून।